यहाँ मैं चित्र बना रहा हूँ। एक बर्तन ले लेते हैं बेटा, और इसमें वैद्युत अपघट्ट के रूप में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका है तनु H2SO4। कौन है? तनु H2SO4 बेटा, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का ये लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं बेटा, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे। एक जो है धन प्लेट रहेगी और एक ऋण प्लेट रहेगी। ये वाली धन वाली को बेटा हम लोग जो है एनोड बोलते हैं, एनोड बोलेंगे। और यही जो है PbO2 की, ये किसकी हो? PbO2 की, इसी पेंगलेट पर ऑक्साइड। और ये वाली जो है माइनस वाली होगी, ये होगी बेटा शुद्ध Pb, शुद्ध Pb की होगी। या जब रासायनिक क्रिया के बाद बेटा जो है चार्जिंग करेंगे तो ये स्पंजी लेड बन जाएगा। कौन सा लेड बनेगा? स्पंजी लेड बनेगा। और ये माइनस विभव पर आ जाएगा, तो इसे हम लोग जो है कैथोड, ये हो गया आपका कैथोड अथवा ऋण। अब जब हम लोग बेटा इससे कार्य लेंगे, सप्लाई लेंगे, यानी ये टर्मिनल आपका इस टर्मिनल से जुड़ जाएगा और धारा का प्रवाह होने लगेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे। अब जब इससे धारा लेंगे बेटा तो इसी को कहेंगे डिस्चार्ज करना। क्या कर रहे हैं? हाँ, डिस्चार्ज करना। और जब बेटा ऐसा न करके जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो अब इससे हम लोग जो है, जैसे आपका मोबाइल ही है तो उससे हम लोग काम करना बंद कर देते हैं, फ़ोन नहीं करते हैं, या फिर जो है फेसबुक नहीं चलाएंगे, व्हाट्सअप नहीं चलाएंगे, कहेंगे भाई बैटरी बैठ गई है, तुरंत पहले चार्जर लगाओ। तो जब चार्ज करेंगे बेटा तो हम लोग क्या करते हैं कि अब जो है इसको जो है ऐसे जोड़ेंगे बेटा, डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे ऐसे, और ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ से हम लोग जो है बेटा ये धन को धन से जोड़ेंगे और ऋण को ऋण से डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे। और आपको बताया गया है कि ये जय वोल्ट का सेल है बेटा, उससे हम लोग जो है 10% जो है चार्जिंग वाला जो है वोल्टेज अधिक रखें। 10% यहाँ का चार्जिंग वोल्टेज अधिक रखेंगे, 10% वोल्टेज जो है बेटा अधिक रखेंगे लगभग। अब जब इससे आप चार्ज करेंगे बेटा तो चार्जिंग के समय भी ये पूछता है कि सेल के अंदर धारा किधर से किधर की ओर बहेगी। तो धारा ऐसे आएगी बेटा, और ऐसे देखिए धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाएगी। तो सेल के अंदर बेटा जब हम डिस्चार्ज कर रहे थे तो धारा ऋण से धन की ओर अंदर बह रही थी। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा है। लेकिन जब चार्ज करेंगे तो ये यही है आपकी ये पोजीशन जो है चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब आवेशन, चार्जिंग का मतलब ये चार्जिंग की कंडीशन। चार्जिंग में ये बाबू एक दिन पूछा भी था कि सर चार्जिंग में धारा किधर से किधर की ओर बहेगी, तो आप कहेंगे धन प्लेट, सेल के अंदर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है बेटा, अथवा धन प्लेट को उच्च विभव कहते हैं। धन प्लेट को क्या कहते हैं? उच्च विभव कहते हैं, और ऋण वाले को निम्न विभव कहते हैं। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि चार्जिंग के समय सेल के अंदर धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बढ़ती है। ठीक है ना? फिर पूछता है कि क्या धारा हमेशा जो है सेल के अंदर बेटा, जब हम लोग बेटा डिस्चार्जिंग कराते हैं, इससे करंट लेंगे, सप्लाई लेंगे, तो उसे कहेंगे डिस्चार्जिंग। तो उस समय क्या करेंगे, तो धारा आपकी जो है ऋण से धन की ओर बहती है। तो ये पूछता है कि क्या हमेशा धारा जो है सेल के अंदर ऋण से धन की ओर ही बहती है। तो देखिए नई स्थितियाँ बदल रही। आप कहेंगे नहीं, ये बात जो है इस पर निर्भर करता है कि हम सेल को चार्ज कर रहे हैं कि सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है। तो दोनों स्थितियां आप देखिए बेटा। अब क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट के भी विषय में पूछता है भाई कि इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, तो हर द्रव को बेटा या हर जो है अन्य लिक्विड को भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की संज्ञा या वैद्युत अपघट्य की संज्ञा नहीं देंगे, बल्कि उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट को अब पानी में डाल देंगे बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पानी में जो है लोहा डाल दीजिए, कॉपर डाल दीजिए, एल्युमिनियम डाल दीजिए, तो वो रासायनिक क्रिया नहीं। तो वैद्युत अपघट्य को बेटा, जिसका कि आपने अपेक्षिक घनत्व लिखा कि जब ये फुल चार्ज रहेगा बेटा, या स्टार्टिंग में जो डालेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, उसका अपेक्षिक घनत्व 1.28 रखेंगे बेटा, और इसका जो विद्युत वाहक बल E रखेंगे वो 2.2 वोल्ट रखेंगे। और जब इसे डिस्चार्ज करेंगे बेटा, डिस्चार्ज जब करेंगे तो ये जो है E घटकर जो है बेटा 2.2 से घटकर ये 1.8 वोल्ट हो जाएगा, और ये जो आपका अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व है वो घटकर बेटा 1.18 हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब आगे जो है इससे नीचे 1.8 वोल्ट से नीचे और 1.18 अपेक्षिक घनत्व से नीचे बेटा, दोनों में से कोई भी एक कह सकते हैं कि इससे नीचे डिस्चार्ज नहीं करेंगे अथवा इससे नीचे डिस्चार्ज नहीं करेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि इन इलेक्ट्रोडों पर सल्फेट जमा होने लगेगा और वो हार्ड होने लगेगा। फिर आपके जो है इस सेल की चार्जिंग जब ऐसे देंगे तो ये धारा नहीं लेगा, धारा नहीं पाएगी और जल्दी से आपकी चार्जिंग नहीं हो पाएगी। तब आपको दुकान पर ले जाना होगा और वो दुकान वाला फिर ट्रिकल चार्जिंग कराएगा। ट्रिकल चार्जिंग क्या है बेटा, तो उसमें जो ये मेन धारा ले रही है, सामान्य अवस्था में आपका सेल अथवा बैटरी जितनी धारा ले रही है उसका मात्र 2 से 3% धारा धीरे धीरे इसमें सप्लाई डाली जाएगी, और वो हफ्ता 10 दिन तक ऐसे ही बैटरी चार्जिंग में लगी रहेगी, तब ये कहीं जाके हफ्ता 10 दिन में चार्ज हो पाएगी। तो अब आपसे जो है बेटा प्रश्न यही पूछ रहा है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये दोनों जो है इन सेलों में होता है, इसलिए इन्हें जो है जिन सेलों में बेटा चार्जिंग भी हो, जिन सेलों में चार्जिंग व डिस्चार्जिंग दोनों हो, डिस्चार्जिंग ये दोनों हो बेटा, तो उन सेलों को हम लोग जो है द्वितीयक सेल अथवा सेकेंडरी सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहें? हाँ, द्वितीयक सेल या इन्हीं को बेटा सेकेंडरी सेल कहें। तो इसमें ये खूबी है कि इन्हें हम लोग जो है बेटा चार्ज भी बार बार कर सकते हैं और बार बार डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी, कंप्यूटर की बैटरी, घर के इन्वर्टर की बैटरी, ये सारी बैटरियां बेटा हमारी वैद्युत ऊर्जा से चार्ज होती हैं, यानी वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करती हैं। इसीलिए इन्हें बेटा सीसा अम्ल सेल को भी जो है स्टोरेज बैटरी का भंडारण अपने अंदर ये स्टोर करता है। तो वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर ये स्टोर कर लेता है, और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है बेटा तो उसी ऊर्जा को पुनः हमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में देता है, इसलिए इसे स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। तो हम लोग सेकेंडरी सेल की परिभाषा या द्वितीयक सेल की परिभाषा हम लोग कहते हैं बेटा कि वे सेल जो वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसी रासायनिक ऊर्जा को हमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदान करते हैं। ऐसे सेलों को हम लोग सेकेंडरी सेल अथवा द्वितीयक सेल कहते हैं। यानी कोई लड़का ये भी कह सकता है कि वे सेल जिन्हें बार बार चार्ज व डिस्चार्ज किया जा सकता है वे द्वितीयक सेल अथवा सेकेंडरी सेल। इसके अलावा बेटा वे सेल जिन्हें हम लोग जो है केवल एक बार लगाया और उनसे काम लिया, महीना 2 महीना जितना दिन वो चले, यानी उनका केमिकल जो है बेटा
जब तक रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में हमें दे पाया तब तक उसका हमने यूज किया, और फिर जैसे उनका केमिकल अंदर का खराब हो जाता है तो फिर उसे निकाल कर फेंकना है, नया सेल लगाना है। जैसे कि हम लोग घर में जो है टॉर्च में और अपने रेडियो में, टेप रिकॉर्डर में, रिमोट में, वॉल वॉच में जो सेल लगाते हैं वो ड्राई सेल है, शुष्क सेल है, वही प्राथमिक सेल। यानी प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिन्हें हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो अब इन्हीं को कह रहा है बेटा कि इनमें जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का गुण क्यों है। इन्हें हम चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं द्वितीयक सेलों को। इनमें ये क्वालिटी क्यों है बेटा, तो हम कहेंगे कि ये क्वालिटी इनमें इसलिए है क्योंकि इनमें उत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया। अब वो उत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया क्या है बेटा, रिवर्सिबल रासायनिक क्रिया क्या है। तो देखिए तीनों चीज आपके इस लेड एसिड बैटरी में लगा बेटा। एक प्लेट जो है धन की है वो है PbO2 की, दूसर की ऋण प्लेट है वो Pb की है, और तीसर का इसमें वैद्युत अपघट से भरा हुआ है H2SO। तो ये रासायनिक क्रिया जो है बेटा ये इन्हीं दोनों के बीच इससे जो है रासायनिक क्रिया ये करेंगे। तो क्या बनाएंगे बेटा, तो वही देख लीजिए। इसी को हम लोग क्रमणीय रासायनिक क्रिया कहेंगे। तो आपका PbO2 बेटा ये जो है ये वाला ले लिया, प्लस बेटा हम लोग दो भाग जो है H2SO4 ये वाला ले लिया, और प्लस बेटा Pb ले लिया। हाँ बेटा ऐसे हमने तीर बना दिया। ये ऋण प्लेट है Pb, ये Pb यहाँ लिख दिया। हाँ बेटा इसको हम लोग करेंगे बेटा डिस्चार्ज। क्या करेंगे, जब डिस्चार्ज करेंगे, ये जब आप खरीद कर ले आएंगे बैटरी बेटा, या फुल जब चार्जिंग करेंगे तो उसमें PbO2 और ये सब भरा रहेगा, ये ऋण वाली लगी रहेगी। और जब इसे आप डिस्चार्ज करेंगे यानी इससे धारा लेंगे तो यही देखिए ना, ये Pb ये जो है बेटा PbSO4 2H2 बेटा SO4। तो यही SO4 ये सल्फेट जो है इस Pb से रासायनिक क्रिया करके PbSO4 बना लेगा, और इस Pb से भी ये SO4 जो है रासायनिक क्रिया करके PbSO4 बना लेगा। इस तरह से ये बन जाएगा बेटा PbSO4 प्लस बेटा 2H2O, ये जल बन गया, और प्लस हो गया फिर PbSO4। ये वाली भी प्लेट जो है SO4 से रासायनिक क्रिया करके बेटा PbSO4 बना लेगी, और ये वाले का भी Pb जो है इस सल्फेट से रासायनिक क्रिया करके PbSO4 बना लेगी। इसी को कहेंगे लेड सल्फेट। ये आपका लेड सल्फेट है, ये भी आपका लेड सल्फेट है। इस तरह से दोनों प्लेटें जो है PbSO4 अथवा लेड सल्फेट में बदल जाती है। तो यही प्रश्न था बेटा कि जब हम डिस्चार्जिंग करते हैं तो क्या होता है। तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि जब हम लोग चार्जिंग करते हैं तो लेड पर ऑक्साइड वाली ये जो धन प्लेट है बेटा ये, और शुद्ध Pb वाली जो ये ऋण प्लेट है, ये दोनों जो है किसमें बदल जाती हैं। तो आप कहेंगे दोनों जो है लेड सल्फेट व लेड सल्फेट में बदल जाती है। PbSO4 प्लस PbSO4 में बदल जाती है और ये जल बन जाता है। जल बन जाता है, इसीलिए जो है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बेटा 1.28 से घटकर 1.18 गिरने लगता है। और फिर बेटा जब हम लोग इसे चार्ज करते हैं तो अब तीर हमने जो है इधर क्यों लगा दिया और यहाँ लिख दिया बेटा चार्जिंग। तो जब हम लोग चार्ज करते हैं बेटा तो पुनः जो है ये लेड सल्फेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा PbO2 में, और ये लेड सल्फेट बेटा कन्वर्ट हो जाएगा Pb में, और सल्फेट और ये H2 मिलकर पुनः बन जाएगा H2SO।
फिर सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बन के तैयार हो जाएगा और ये ऋण प्लेट और धन प्लेट जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसी क्रिया जिन सेलों में होगी उन्हें हम कहेंगे बेटा उत्क्रमणीय। कौन सी क्रिया हो रही है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया। उत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया बेटा लिख लीजिएगा। तो जिन सेलों में ऐसी बेटा उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वही सेल जो है बार बार चार्ज व डिस्चार्ज किए जा सकते हैं और उन्हीं सेलों को हम लोग द्वितीयक सेल अथवा सेकेंडरी सेल कहते हैं। जैसे आप लोगों को लिखाया गया है कि इसका जो है बेटा ये लेड एसिड बैटरी है, उसके बाद आपने लिखा निकल आयरन है, उसके बाद निकल कैडमियम है। ये सारे जो है सेल या बैटरी जो है रिचार्जेबल हैं, उनमें सब में उत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया होती है, इसलिए हम लोग इन्हें बार बार चार्ज व डिस्चार्ज करते हैं। तो आप समझ में आ गया। आपका यही क्वेश्चन था कि जब बेटा हम लोग जो है डिस्चार्ज करते हैं तो धन प्लेट PbO2 और ऋण प्लेट Pb किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें चेंज हो जाते हैं? तो आपने कहा कि लेड सल्फेट और लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पुनः जब हम लोग चार्ज करते हैं बेटा तब इधर से पढ़ेंगे। जब चार्ज करेंगे तो चार्जिंग के लिए तीर इधर से तो इधर से पढ़ेंगे कि हमारा लेड सल्फेट प्लस 2H2O प्लस PbSO4 बराबर बन जाता है PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb। इधर से पढ़ेंगे। और जब बेटा डिस्चार्ज करेंगे तो इधर से पढ़ेंगे कि हमारा PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb डिस्चार्जिंग के समय ये बन जाता है लेड सल्फेट और जल फिर दूसरकी वाली भी ऋण प्लेट बन जाती है लेड सल्फेट। अब जो है अगर बेटा हम लोग जो है लंबे समय तक अगर डिस्चार्ज अवस्था में रख दिया इसी पोजीशन में, ये है डिस्चार्ज अवस्था, लंबे समय तक अगर हम लोगों ने डिस्चार्ज रख दिया और इसको चार्ज नहीं किया तो यही देखिए PbSO4 और ये PbSO4 कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है और उससे जो है इनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा बेटा। और फिर जब इसमें सप्लाई आप घर में डालेंगे तो ये चार्जिंग नहीं उठाएगा, चार्जिंग नहीं लेगा, तब आपको ट्रिकल चार्जिंग करना होगा। ठीक है ना। अथवा बेटा दूसरा कारण भी देखिए, एक तो लंबे समय तक जब रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, हार्ड होने लगेगा। दूसरा क्या बेटा, इतने से नीचे, इतने अपेक्षित घनत्व से नीचे 1.8 से नीचे अथवा वोल्टेज या विद्युत वाहक बल की बात करेंगे 1.8 वोल्ट से नीचे भी अगर डिस्चार्ज करते हैं, अभी भी नहीं मानते हैं, धारा उससे ले ही रहे हैं, तो भी क्या होगा कि यही PbSO4 और ये PbSO4 तब भी कठोर बनने लगेंगे और फिर जो है दोबारा जब आप चार्जिंग के लिए इसमें सप्लाई डालेंगे ऐसे तो जल्दी जो है आपका सेल जो है करंट नहीं लेगा, तब भी आपको ट्रिकल चार्जिंग करने पड़ेगा, कराना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब विद्युत वाहक बल बेटा 2.2 वोल्ट से घटकर इतना आ जाए और अपेक्षित घनत्व 1.28 से घटकर 1.18 आ जाए तो इससे नीचे बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना। पक्का हो गया। तो चलिए ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।